बुरके वाली अगर बनोगी तो बच्चा पैदा करने वाली मशीन बन जाओगी। बुरके वाली अगर तू बनोगी तो बच्चा पैदा अगर तू नहीं करेगी तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके, तेरे 35 टुकड़े करके कोई नौकर फ्रिज में तुझे प्याक कर दिया जाएगा। बहन तू दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी ना बुरके वाले बन। उस प्रकार के रील बनाओ मेरी बहनों। अस्सलामुअलैकुम। 2 दिन पहले राजा सिंह को यह नोटिस दिया गया था कि महाराष्ट्र के बिलौली में इसका जो स्पीच होने वाला है उस स्पीच के अंदर ये कोई भड़काऊ भाषण ना दे, लेकिन इसके बावजूद भी इसने यह साबित कर दिया है कि इसे भड़काऊ भाषण के अलावा कोई भाषा नहीं आती। ये गैर मुस्लिम लड़कियों से ये कह रहा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग जो रील्स बनाते हो, आप लोगों के रील्स में ये होना चाहिए कि तो दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। और बुरखे वाली बनेगी तो क्या होगा, इसका क्लिप आप देख ही चुके होंगे। इससे ज्यादा इसका क्लिप हम नहीं बता सकते क्योंकि इसके क्लिप के अंदर क्या होता है अब सभी लोग जान चुके हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो आश्रम है, आश्रम के अंदर बाबा क्या करते हैं ये सभी को मालूम है। आश्रम बाबू रहो या राम रहीम रहो, उन लोगों के कारनामे से हर कोई वाकिफ है। लेकिन ये लोग जो है उन बाबाओं और बाबाओं के गुफाओं के अंदर क्या कारनामे होते हैं उस पर कभी बात नहीं करते, क्योंकि ये बाबाओं के साथ गुफाओं में खुद जाकर मिलते हैं। और हो सकता है कि राजा सिंह जैसे शख्स की पैदाइश भी किसी गुफा के बाबा द्वारा ही की गई होगी। देखिए रिसेंटली हैदराबाद के कुकटपल्ली में एक वाकया हुआ। एक शख्स जो दूसरे स्टेट का था वो आकर हैदराबाद में बस जाता है, एक लड़की को किराए के नाम पर उकसाता है, उसे अपने आशिकी के जाल में फंसाता है, उससे शादी भी कर लेता। उसके साथ कई साल रहने के बाद वो लड़की के ऊपर दबाव डालता है कि तो और पैसे कमा के दे। उसके बाद लड़की मीडिया में आके पूरी पोल खोल देती है उसकी। जाहिर है कि कोई भी गलत काम करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर मजहब देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि वो कितने साल से साथ रह रहे थे। क्या लड़की को पहले नहीं पता था कि वो जिसके साथ रह रही है वो मुसलमान है? जाहिर सी बात है पता था, लेकिन लड़की ने कई सालों चुप रहने के बाद अपनी जुबान खोली और कहा कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। जाहिर है कि वो शख्स ने जो जुल्म किया उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, हर मुसलमान यही कहता है। लेकिन यहाँ पर भी मजहब के नाम पर सियासत हो गई। राजा सिंह महाराष्ट्र में जाकर कहता है कि हैदराबाद के अंदर ऐसा जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकना चाहिए, इसे लव जिहाद का नाम दे दिया गया। ये कह रहा है कि मुस्लिम लड़के जो है गैर मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। ये फ्रिज के केस के बारे में तो बात करता है, लेकिन ड्रम के केस के बारे में कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि ड्रम के केस के अंदर जो 2 लोग इन्वॉल्व थे वो जाहिर सी बात है कि मुसलमान नहीं थे। मथुरा से एक हमारी हिंदू बहन का वीडियो वायरल हो रहा है। अभी आप जिस पुजारी को देख रहे हैं, इस पुजारी के ऊपर इल्जाम है कि इसने एक 17 साल की लड़की के साथ गंदी हरकत की है। और जैसे कि वीडियो के अंदर देख सकते, वीडियो में आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि लड़की का चेहरा साफ दिख रहा है। वीडियो में मैं इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करूंगा। ये लड़की हमारी हिंदू बहन है, सड़क के ऊपर सड़क जाम करके एहतजाज कर रही है कि ये जो बाबा जो पुजारी को आप देख रहे, इसने आश्रम के अंदर मेरे साथ गंदी हरकत की है। जी हाँ, 17 साल की लड़की के साथ उसने गंदी हरकत की है, यहाँ तक कि उसे अरेस्ट भी नहीं किया गया है। इस लड़की के 3 से 4 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पर ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है हमारी हिंदू बहन कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा। आश्रमों के अंदर इतने सारे गंदे काम होने के बावजूद भी किसी आश्रम को, एक भी आश्रम को अभी तक बंद नहीं किया गया है। जिनके आश्रम थे उन्हें तो जेल में डाल दिया गया है, लेकिन वो आश्रम अभी भी चल रहे और उनके जो चेले हैं वो चला रहे। दूसरी तरफ हैदराबाद के अंदर भी ऐसा दिख रहा है कि 2 कानून चल रहे हैं। खासतौर से तेलंगाना के अंदर आप जिन नौजवानों को देख रहे हो, ये नौजवान कुछ दिन पहले चार मीनार के सामने एक रील बनाए थे। ये रील वायरल होने के बाद पुलिस वाले तुरंत एक्शन में आ गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया, जहाँ एक सिंपल इंस्टाग्राम रील्स ने 3 अफराद को सीधा जेल तक पहुंचा दिया। यह पूरा मामला शहर के मशहूर और तारीखी मकाम चार मीनार के करीब है, जहां पुलिस ने रूटीन पेट्रोल के दौरान 3 नौजवानों को मशकूक अंदाज में देखा। इन अफराद की पहचान रजाक पाशा उम्र 25 साल, हाजी बिन अब्दुल्ला 29 साल और मोहम्मद साहिल 24 साल के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक जब सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और उनकी टीम ने इन लोगों से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे, तो इन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय बदतमीजी और गाली गलौज का रवैया इख्तियार किया। सिचुएशन उस वक्त और ज्यादा टेंस हो गई जब हाजी बिन अब्दुल्ला ने अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया और पुलिस की ड्यूटी में रुकावट डालने की कोशिश। इसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर पेटी केस भी दर्ज कर दिया। अगले दिन इन तीनों को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां कोर्ट ने इन्हें 2 दिन की सजाए कैद और हर एक पर 500 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। यह वाकया सोशल मीडिया के इस्तेमाल और पब्लिक जगहों पर जिम्मेदारों का एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या यह सिर्फ व्यूज और रील्स के लिए कानून को इग्नोर करना ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ तेलंगाना से एक और तशवीशनाक तस्वीर भी सामने आ रही है। ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इस रील के अंदर आप देख सकते हैं एक नौजवान पुलिस के सामने, कई पुलिस वाले वहां पर मौजूद है, तलवार निकालता है। तलवार जो है निकालने के बाद तलवार से स्टंटबाजी करना शुरू कर देता। पुलिस वाले इसको रोकने के बजाय इसको देखकर खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। काफी पुलिस वाले जिस तरीके से तलवार फिरा रहा है इसे देखकर खुश होते नजर आ रहे हैं और इसके जो चाहने वाले हैं वो लोग थाली बजा रहे हैं। एक तरफ जहां पर हमारे हाथ में छोटा सा कंकड़ देखकर भी हमारे ऊपर केसेस दर्ज किए जाते हैं, दूसरी तरफ इनके हाथ में नंगी
नंगी तलवार देखकर भी कोई एक्शन नहीं होता। ये वीडियो वायरल होने के बाद कुछ मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया वाले पोस्ट में तेलंगाना डीजीपी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को डायरेक्टली टैग करके सवाल उठाए हैं कि क्या पुलिसिंग सिर्फ कमजोर और बेसहारा लोगों के लिए है? क्या कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते? और क्या असल में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफराद को ऑफिशियल ड्यूटी और स्ट्रिक्ट पुलिसिंग का मतलब समझने की जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेलंगाना में रिलीजियस प्रोसेशन के दौरान हथियार लहराना अलाउड है? अगर नहीं तो फिर ऐसे मनाजिर पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और अगर है तो फिर इसका लीगल पोजीशन क्या है? एक तरफ छोटी सी इंस्टाग्राम रील पर सख्त एक्शन लिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ अगर वाकयात ऐसे हो रहे हैं, तलवार लेकर नाचना, हथियार लेकर घूमना, तो पुलिस खामोश क्यों है? ये दोनों वाकयात मिलकर एक बड़ी बहस को जन्म देते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में पुलिसिंग का रोल क्या होना चाहिए और क्या हर जगह एक जैसे कानून लागू हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है। रील डाले थे, वो रील नेक्स्ट टाइम से वहाँ नहीं डालते हो, रील की तरफ से पब्लिक को ज़रा ऑब्जेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से रील कभी भी वहाँ बना के नहीं डालेंगे। वो इमरान अरब की आईडी से हम बना के डाल दिए थे, गलती से डाल दिए थे सर, ऑब्जेक्शन होगा, इसलिए हम बोल के माफ़ी मांग ले रहे सर, नेक्स्ट टाइम से कभी नहीं होगा सर। तो यह है असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। जब से चीफ मिनिस्टर बना है तब से असम के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लाखों बेकसूर मुसलमानों को बेघर करने के बाद ये अब इलेक्शन के करीब आ चुका है। बस ये नाच के अपने आप को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है, लेकिन इस बार इसका जीतना नामुमकिन के बराबर दिख रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम गैर मुस्लिम भी इससे नाराज है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल बीजेपी खतरे में है, उनकी गद्दी खतरे में है, क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अपोजिशन पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है और बीजेपी ने जो कारनामे किए हैं जीतने के बाद वो आईना दिखा रही है। कल तक सड़कों पर बैनर लेकर अंधभक्त घूम रहे थे कि मुसलमानों का बाइकआउट करो, मुसलमानों से तुम कोई चीज मत खरीदो, लेकिन अब संजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने खुद अंधभक्तों को आईना दिखाया और कहा कि वाकई तुम इस बात के ऊपर डटे हुए हैं तो फिर ईरान से आ रहा गैस और पेट्रोल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहाँ से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहाँ से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ, जाओ। तो अनभक्तों को ये चीज बताओ कि ईरान से जो गैस आ रहा है, जो तेल आ रहा है, ये भी हलाल है। अगर से तुम जो भी चीजें इन चीजों से पकाते हो तो वो भी ऑटोमेटिक हलाल हो जाएगा। तो ये थी मामलों के अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे और अपने रब का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शोहर को हक अदा ना करे। इब्न माजा 1853। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।